एक बार जोरदार तालियां साजिद भाई के लिए। आप जो कमाल की मजेदार फिल्में देखते हो उनके पीछे चेहरा है, ये बहुत शाई है, वैसे ज्यादा टीवी शो में आते नहीं, और हमारा सौभाग्य है कि हमने रिक्वेस्ट किया और साजिद भाई आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। आज हम नाडियाड वाला स्पेशल कर रहे हैं जी, बहुत कैसा शुक्रिया। लग रहा है? हमारे स्पेशल शो में आपका अपना स्पेशल एपिसोड हो रहा है। ये शो मेरा ही है। I've given her a break in the Yes. first film. अच्छा, फर्स्ट फिल्म। अरे साजिद यार, आई गेव यू ब्रेक। Yes. तुम्हारी पहली फिल्म में मैंने काम किया बिल्कुल। था। फिर सिद्धू जी सिद्धू जी जी उनको भी पहला ब्रेक मैंने ही दिया। How? वाओ, मुझसे शादी करोगे में वो Actually- कमेंटेटर थे। ओह, फिर उसके बाद शिमोना थी, अच्छा। अभी कृष्णा है, लहरी है, और सबसे बड़ी बात है कि जो आप इस शो का प्रोड्यूसर है जी उसका प्रोड्यूसर मैं हूँ, सलमान खान। और अभी कपिल जी के लिए भी एक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। किसकी बारी मैं है? आज अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, बहुत जल्दी आप लोगों को न्यूज मिलेगी 2 महीने में। वाओ, आई एम वर्किंग फॉर क्या बात कर रहे हैं साजिद भाई। वाह कपिल, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मैं पूछने वाला था साजिद भाई, मेरे शो में सबको आपने मौका दिया, मेरी क्या वैक्सीनेशन रुकी हुई? मैंने तो सबसे पहले लगवा ली थी। अच्छा, आपको भी साजिद भाई ने ब्रेक दिया, तो इसका मतलब आप जब 23-24 साल के होंगे जी शायद। बिल्कुल। अर्चना जी, अच्छा लगता है क्या? एक 23-24 साल के लड़के को डरा धमका के लॉन्च करवा लिया आपने। अच्छा, साजिद भाई के प्रोडक्शन हाउस का नाम है नाडियाड वाला ग्रैंडसन। जी मतलब आपके दादाजी भी फिल्में बनाते थे, आपके पिताजी भी, आप भी बना रहे हैं, 3 पीढ़ियों से ये फिल्म प्रोड्यूस करते आ रहे हैं। क्या आपको फर्क क्या नजर आता है इंडस्ट्री में? क्या आपको लगता है चेंज हुआ है? माय ग्रैंडफादर केम इन 1955 ओह बॉय, और 52 में उन्होंने अपना करियर, ये 70th ईयर है हमारे बैनर का, वाह, और उन्होंने भी सक्सेसफुल फिल्म बनाई जैसे कि ताजमहल, वाह, मैं छिछोरे बना रहा हूँ। उन्होंने मुझे याद है ताजमहल का एक गाना, जो वादा किया, याद है वो गाना? वो निभाना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, ये दादा ने हिट गाना लिखा था। यार वाह, और पोते ने लिखा गाना, ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं दिल रजा बंद है। साजिद भाई एक बात बताओ, आपने इतना सारा नया टैलेंट जो है लॉन्च किया, इतने सारे स्टार्स बनाए, आप खुद इतने माशाल्लाह हैंडसम गुड लुकिंग आदमी हो, अपने ऊपर पैसा क्यों नहीं खर्च किया आपने? आप अपने आप को लॉन्च क्यों नहीं किया? आपने किया ना अपने ऊपर खर्चा। क्या हुआ? वो थोड़ा बहकावे में आ जाता है आदमी कभी कभी आसपास के लोगों के। पर कभी ख्याल नहीं आया साजिद भाई आपको, जब आप सुबह उठ के मिरर देखते हो कि यार इतना हैंडसम तो मैं भी हूँ? आता था बिल्कुल, लेकिन जब मिरर दिखता था तो ख्याल रुक जाता था। नहीं, पर आप सच्ची में बड़े हैंडसम हो। नहीं, गुड, बट आई हैव सम ग्रेट टैलेंट वर्किंग फॉर मी, और मैं अपने आप से इतना अच्छा काम नहीं ले सकता था जितना मैं बाकी लोगों से ले सकता हूँ। हाँ, ये है बिल्कुल प्रोड्यूसर वाली सोच। साजिद भाई ने हॉलीवुड स्टार सिल्वेस्टर स्टैलोन को भी अपनी फिल्म में साइन किया था। भाई उनको आपने कॉन्ट्रैक्ट बोल के साइन करवाया था कि ये बोला था कि ये 10 पेज की ऑटोग्राफ बुक है, मेरी फैमिली को दे दो? कैसे मिले थे आप उनसे? और व्हेन वी ग्रो अप, हर एक बच्चे का एक अरमान होता है, एक ख्वाहिश होती है। सो वी ग्रू अप ऑन सिल्वेस्टर स्टैलोन, तो मेरे अरमान थे कि स्टैलोन के साथ काम करें। अच्छा जी। So when I went to Los Angeles, I remember in 97, we went with our friends to meet Stallone. तो हम लोगों ने 1 महीना कोशिश की, हमको चांस नहीं मिला। अच्छा, फिर उसके बाद हम उस जमाने में $500 मिलते थे सिर्फ FTS में, तो $500 ही उससे मिलता था, ज्यादा नहीं गवर्नमेंट से मिलते थे। उससे ज्यादा मिलता नहीं। आई रिमेम्बर ऑस्कर का अवार्ड हो रहा था, हमको ऑस्कर के अवार्ड में जाना था, वहाँ टिकट ही कुछ $5,000-10,000 की थी, तो वहाँ भी जाने नहीं मिला। तो चुपके से हम यूनिवर्सल स्टूडियो चले गए, फास्ट ट्रैक के पैसे नहीं थे, लाइन में खड़े रहते थे, तो 4-4 घंटा एक राइड जो 2 मिनट लगाती है। राइड। तो उस दिन मैंने एक कसम खाई कि मैं यूनिवर्सल स्टूडियो बंद कराऊंगा, बंद कराऊंगा, मैं ऑस्कर में जाके फ्रंट रो में बैठूंगा, अच्छा। और मैं स्टेलॉन से काम करूंगा। तो ये मैंने तीनों? स्टेलॉन से काम कराया, कोडैक थिएटर जहाँ ऑस्कर होता है वहाँ फ्रंट रो में जाके हम लोगों ने पूरी बुकिंग की, जहाँ स्टेलॉन के साथ शूटिंग की, और एक दिन मैंने यूनिवर्सल स्टूडियो बंद कराया उस फिल्म की शूटिंग के लिए। तो ऑल द यूथ, जितने भी लोग बैठे हैं, मैं और जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मेरा 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मैं एक ही चीज सबसे कहना चाहता हूँ कि अपने सपनों पे कभी रोक मत लगाना, क्योंकि वो एक ही चीज है जहाँ इनकम टैक्स नहीं लगता और GST नहीं लगती है।
तो दबा के खूब सोचो, इंतहा सोचो, क्योंकि जिससे आप मांग रहे हो वो कोई और ही चीज है। Actually. 1000, 10,000, 20,000 मत मांगना, इतना मांगो जितनी आपकी उम्मीद भी नहीं हो, क्योंकि वही चीज पे ना टैक्स लगेगा ना कुछ लगने वाला है, और वो पूरा होगा ही होगा। वाह, बिल्कुल सही बात बोली साजिद भाई आपने। सपने बड़े देखने चाहिए, है ना। कभी कभी हम अपने लिए एक्चुअली बड़ा कम सोच लेते हैं, ऊपर वाले ने बहुत लिखा होता है, तो बड़े सपने सोचो। बिल्कुल। जैसे आपने सोचा सिद्धू जी का, मतलब हटा ही दिया, मतलब ये बहुत छोटा सपना है यार। अच्छा। हाँ। और किसको हटाने की सोच रही हैं आप, मतलब एक बार साजिद भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए। साजिद भाई से और भी बहुत से मजेदार किस्से सुनेंगे, लेकिन उससे पहले बुलाते हैं उस स्टार को जिसकी हीरोपंती जो है इन्हीं की फिल्म से शुरू हुई थी। आप सब समझ ही गए होंगे। यस, प्लीज वेलकम द सुपरस्टार मिस्टर टाइगर श्रॉफ। जोरदार तालियां टाइगर के लिए। टाइगर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया सर। बहुत हैंडसम लग रहे हैं हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये इनका बड़प्पन है, चल के आए हैं। हाँ। ये तो चाहते तो उछल कूद के गुलाटियां मार के भी आ सकते हैं, तो सीधा इधर लैंड होते हैं। क्या कमाल की फिटनेस है। मैं ना हमेशा जो भी फिट आदमी, कोई फिट स्टार आता है, मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आप कितने घंटे जिम जाते हैं। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिम से निकल के कितने घंटे घर जाते हो आप? जिम एक्चुअली मेरा सेकंड घर ही है, तो बहुत कम घर पे वक्त गुजारता हूँ मैं। आई जस्ट रिलैक्स इन जिम। खाना जिम में ही खाता हूँ मैं। ट्रेनिंग दिन में करता हूँ करीबन 3 घंटे, और शाम में Oh भी my God. करीबन 3-4 घंटे। बाप रे। ओनली व्हेन आई एम नॉट शूटिंग फॉर सर। तो मैंने तो सुना टाइगर जब नहाते हैं ना बाथरूम में, तो वो भी स्क्वाट पोजीशन में नहाते हैं और इनका प्लैंक व्लैंक सब वहीं पे हो जाता है। साजिद भाई, आप तो टाइगर को बचपन से जानते हैं। 6 से 8 पैक तो हमने खुद देखे हैं। जी। आप इसके अलावा और क्या चेंज आपको दिखाई देता है टाइगर में? मुझे याद है जब 2013 में टाइगर को मैंने ऑफिस में बुलाया था फर्स्ट टाइम, या अच्छा। तब मैंने पूछा था, टाइगर तूने शोले देखी है? तो ही सेड नो। नहीं सर। मैंने अच्छा। बोला कुछ दिलवाले दुल्हनिया? नो। नो नो सर। हम आपके कौन? नो सर। तो मैंने बोला अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में नहीं चले तो क्या करोगे? तो ही सेड मैं अमेरिका चला जाऊंगा। तो ऐसे ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कभी। फिर 2 महीना हो गया, हमको फिर एक कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिली वेयर आई थॉट ही वुड फिट द रोल वेरी वेल। फिर बुलाया मैंने, और मैंने बोला टाइगर अगर आप नहीं चले तो व्हाट विल यू डू? बोले सर ये हो ही नहीं सकता, मैं नहीं चलूंगा, मैं यहीं रहूंगा और यहीं स्टार बनूंगा। क्या बात है। That day I told him, welcome to the industry. वाओ। अच्छा, जब आपने टाइगर को लॉन्च किया तो जैकी दादा ने क्या कहा कि टाइगर मेरा बच्चा है, कि ये बोला कि आज से तेरा बच्चा टाइगर है? दादा ने एक दिन बोला, बेड़ो मेरा काम है सिर्फ बच्चा पैदा करना, स्टार तू बना ले, स्टार तू बना ले। वाह। दोस्तों, हीरोपंती के हीरो यहाँ पे हैं और हीरोइन को ना बुलाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? जोरदार तालियों के बीच बुलाते हैं वेरी टैलेंटेड, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टॉल कृति सनोन। कृति, बहुत प्यारी लग रही हो आप। साजिद भाई इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं, इनकी फिल्मों में हर चीज बड़ी होती है, बड़ी कास्ट, बड़े सेट। हीरोइन भी कितनी बड़ी देखी आप। मैंने तो कहीं से सुना है कि साजिद भाई ने कृति को ढूंढा भी ऐसे था। कैसे? इतनी भीड़ में चल रही थी, अलग से नजर आ रही थी, उन्होंने कहा यही है मेरी हीरोइन। ये तो हमने सुना है। कृति, पर आपका नाडियाड वाला ग्रैंडसन के साथ कैसे मुलाकात हुई, कैसे शुरुआत हुई आपके सफर की? हीरोपंती का ऑडिशन था, मुझे याद है। पहले तो मैं बस मिलने आई थी, और फिर थोड़ी बहुत बात हुई थी कि क्या फिल्म है। मैंने कुछ एड्स किए थे, और मैं एक तेलुगु फिल्म शूट कर रही थी। अच्छा। एंड दे जस्ट मेट मी एंड वी ऑडिशन। तो हमारा ऑडिशन ना, मतलब मेरे लाइफ में इतना बड़ा ऑडिशन कभी ऐसे दिया नहीं था। प्रॉपर फिल्म कैमराज वगैरह थे, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं टाइगर से भी मिली थी। तो दे वांटेड टू सी कि केमिस्ट्री कैसी है एंड ऑल। एंड देन आई सैट इन द कार, एंड साबिर सर, हमारे डायरेक्टर, वाज लाइक, कृत्स हम साजिद सर के ऑफिस जा रहे हैं। तो आई सेड ओके। तो ही सेड इन 10 minutes यू आर साइनिंग द फिल्म। वाह। So I signed the film on the day of my audition. Wow. और I remember मैं सर के ऑफिस गई थी, and he had this box of chocolates, and I signed the film, and we fed each other chocolates, and I remember that. That was, I think, 9th of January. तो साजिद भाई, सबसे पहली चीज जो बेस्ट आपको क्या नोटिस किया आपने जब कृति को आप मिले?
एक्चुअली हम लोग वी वर कंफ्यूज बिटवीन टू कास्टिंग ओके और लग रहा था ये ले एंड सडनली शी केम बेचारे 2 जन के पेट पे टाइगर और कृति तो यहाँ पर हैं ही। अब वक्त है उन्हें बुलाने का जिन्हें साजिद सर ने हाल ही में फिल्म तड़प से लॉन्च किया है। प्लीज वेलकम अहान शेट्टी। वेलकम अहान। How are you? जोरदार तालियां होनी चाहिए। अहान वेलकम। Thank you, sir. बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you, sir. हाउ सुनील सर? बहुत अच्छे हैं सर। गुड Good, यार all क्या good. बात है, क्या हैंडसम आदमी, क्या फिट आदमी है। वाओ। आप सबको पता है अहान का जो डेब्यू है तड़प मूवी से हुआ है। सच सच बताना अहान, आप फिल्मों में आने के लिए तड़प रहे थे कि द कपिल शर्मा शो में आने के लिए? ओह, मुझे लगता है अभी भी सुनील सर अहान के साथ खड़े हो जाए ना, दोनों भाई लगे, क्योंकि सुनील सर भी इतने फिट हैं और मैं इनका इतना बड़ा फैन हूँ। एक बात बताओ अहान, आपने जी पापा सर। की उंगली पकड़ के चलना सीखा कि पापा का डंबल पकड़ के चलना सीखा? दोनों, एक हाथ में डंबल, एक हाथ में पापा का। अरे तड़प में हमने देखा अहान की हीरोइन ना कहीं और चली जाती है और ये गम में ना बेवड़ा बन जाता है। बेवड़ा बन जाता है। और सुनील शेट्टी साहब की भी एक फिल्म आई थी धड़कन, है ना, जब उनकी गर्लफ्रेंड हाथ से निकल जाती है, वो गुस्से में आके बड़े बिलियनर बन जाते हैं। ये आपने इनके हाथ में बोतल क्यों पकड़ा दी? आपको भरोसा नहीं था कि ये बिजनेस ठीक करेगा? क्यों इतना प्यारा लड़का, उसको आपने बोतल पकड़ा दी? नहीं लग रहा था देखो इनका चेहरा, लगता नहीं है एक आशिक का। आशिक तो लगता है। हाँ, आशिक के 3 ठिकाने होते हैं जी। कपड़े फटे, बाल लटे और चौराहे पे डटे। वाह। अच्छा, आप नॉर्मल प्रोड्यूसर देखोगे ना, वो ज्यादा से ज्यादा 2-3 फिल्मों को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मेरे को पता नहीं क्यों लगता है आप 2 जनरेशन का करते हो, क्योंकि सुनील सर को भी आपने लॉन्च किया, अभी आप अहान को भी लॉन्च किया। और अभी तो कॉन्ट्रैक्ट है इनका कि मैंने जल्दी शादी कर ले तो इनके बेटे को भी मैं ही लॉन्च करूंगा। अरे जब सुनील सर को आपने साइन किया था पहली बार, वो कैसे मुलाकात हुई थी आपकी उनके साथ? सॉरी मैं भूलना, आइए प्लीज वेलकम। बातें मजेदार हो रही थी, भूल गया मैं, सॉरी। आइए कृति। अरे कम, बहुत बड़ा सोफा है, आ जाओ। थोड़ा ग्रैंजर है। तो सुनील सर से फिर कैसे तो मुलाकात मैं हुई? 92 की बात है सर। अच्छा जी। तो उस टाइम तो मेरी पोजीशन थी नहीं कि मैं किसी को लॉन्च करूं। अच्छा जी। आई वाज जस्ट स्ट्रगलिंग प्रोड्यूसर देन, जस्ट स्टार्टेड न्यू। ओके सुनील सर 3 पिक्चर कर रहे थे, बड़ी बड़े बैनर की। ओके। तो मेरा नंबर 4था था, तो मैंने सोचा कि ठीक है ये 3 तो चल जाएगी तो फिर मेरे लिए एक स्टार हो जाएगा। जी। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वो तीनों बंद हो गई, अच्छा। जो पहले 3 वाली। ओके। तो मुझ पे जिम्मेदारी, आप अकेले रह गए। मैं अकेला रह गया लॉन्च करने के लिए। बट जब आहान आया तो आई हैड माय पूरी स्टडी। पहले मैंने आहान को बोला मुझे एक डायलॉग बोल के बता तू। अच्छा। और वो था कि अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊं। अहान एक बार हो जाए पापा का डायलॉग। It was अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, लेकिन तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। जैसे मैंने पहले बताया, साजिद भाई ज्यादा बोलते नहीं है, पैसे वाले लोग हैं तो कम ही बोलते हैं, थोड़ा ज्यादा खुल के नहीं बोलते। इसलिए यहाँ पे मैंने आज अपने एक सोशल मीडिया फ्रेंड है उनको इनवाइट किया है, जो जर्नलिस्ट भी रह चुकी हैं। अच्छा। उनका काफी उठना बैठना है इनके साथ, काफी इनके बारे में जानती। मैंने तो यहाँ तक सुना है ये दोनों एक ही कमरे में सोते हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा फिल्म प्रोड्यूसर और साजिद भाई की बेटर हाफ वर्दा खान नाडियाड वाला। वर्दा भाभी वेलकम वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है भाभी, कैसे आप? वेलकम वेलकम, जोरदार तालियां एक बार वर्दा नाडियाड वाला के लिए। नहीं साजिद भाई, बीवी आते ही अलग सोफा पकड़ दिया आपने। आप आइए यहाँ पे। सो फार सो गुड यार।
So far, so good. भाभी आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं सीरियसली। आप एंटर हुई थी इंटरनेशनल स्टार। मैं अभी बोल भी दूं किसी को, लोग मान भी जाएंगे। Thank you. भाभी बहुत बहुत स्वागत है, आप पहली बार हमारे शो पे आई हैं। यार मेरा डेब्यू है आज। बड़े बड़े आपने लॉन्च किए, आज हम आपको लॉन्च कर रहे हैं। अभी एक बात बताइए, साजिद भाई इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं, ये तो किसी के हाथ आते नहीं, आपके हाथ कैसे आए? फील्डिंग किसने किसके लिए करी थी? मैंने की पूरी अच्छा जी। मेहनत मैंने की थी। अच्छा जी। तो मैं पूरी मेहनत की, बहुत पापड़ बेले। तो एक्चुअली मैं फर्स्ट इनसे मिली थी एक इंटरव्यू के लिए। ओके। तो वो जो यश चोपड़ा की फिल्म में होता है, इनकी भी फिल्म में होता है कि पहली बार मिलते ही घंटी बजती है। हाँ। मेरे घंटे बज रहे थे। इट वाज जोर जोर से कि दिस इज द मैन आई एम गोना मैरी। तो आई वाज ओनली 17। फिर मैंने इनको पटाने की कोशिश की, ये बिल्कुल नहीं पटे। मेरी एंट्री बैन हो गई थी इनकी ऑफिस में। सो इंटरव्यू के बहाने मिलती थी। फिर इनकी सिस्टर की शादी हो रही थी। अच्छा जी। बस फिर मैंने मम्मा के पैर दबाए, इनकी सिस्टर को एंटरटेन किया, इनकी नानी के सर में तेल लगाए और बहुत पापड़ बेले मैंने। सो मैं पहले से ही बहुत फिल्मी थी। मैं इनकी फोटोज देखती थी। अच्छा जी। तभी भी मुझे बहुत अच्छे लगते थे। आई थिंक वो जो कहते हैं ना 7 जन्म का, वो ट्रू है। इनको देखते ही I was like, this is my man. अच्छा देखो, अभी साजिद भाई कितने किस्से सुना रहे थे, पूरे एंजॉय कर रहे थे। जैसे भाभी आई तो ऐसे ही हो गए। हाँ, बस क्या 35 साल से मैं काम कर रहा हूँ, बहुत संभाल के एक रिश्तों को मैं पालता हूँ। अगर कोई एक शख्स है जो ये 35 साल के ऊपर ये जब से बोल रही थी, आई थिंक साजिद सर वाज लाइक कुछ गलत ना बोल दे, कुछ गलत ना बोल दे। बट मुझे बहुत समझा के लाया गया इधर। अच्छा। बिफोर ही टेक्स मी टू पार्टीज आल्सो, ये मुझे बहुत समझाते हैं। बट देखो बेटा, बहुत मेहनत से मैंने इज्जत कमाई है। टॉक लेस, कम बोलना। यू हैव टू ज्यादा ओटीटी नहीं करना। एंड आई लव कि आप हर बार वहीं जाकर ये पूरी बात बता देते हो। अच्छा, मैंने देखा है ना, बीवियों के सवाल काफी होते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है भाभी, मतलब अभी भी मैंने शादी की 2-3 साल हुए हैं। भाभी तो पहले जर्नलिस्ट भी थी, जी। ऊपर से पत्नी। कैसे? आपके साथ भी सवाल जवाब होते हैं? मैं तो एक्चुअली हमेशा ये एक चीज मानता हूँ, बोलती हुई बीवी अच्छी होती है, साइलेंस बीवी डेंजरस होती है। बहुत अच्छी पते की बात बताइए आप। नमस्कार नमस्कार। अरे कैसे हैं? सुनिए, हाँ, आप मेरी डोली लेकर आ गए। तो तू ही तो वहाँ पर रो रही थी, कहती है मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। तो मुझे जाना था इसलिए मैं आ गया। आपने मुझे डोली से उतार कर वहीं पे छोड़ दिया। पापा ने एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अब मेरे पापा का पीछा क्यों कर रही हो? बट नो इफ नो बट। निकलो यहाँ से फटाफट। हाय टाइगर, आई एम योर बिग फैन। एक मिनट, तेरी शादी है ना, तो जा, तेरा बिल्ला तेरा इंतजार कर रहा होगा, यहाँ टाइगर के पीछे लग गई थी। जाओ, और ये वहां पर पार्किंग में लगा देना बेटा। वाह वाह वाह। ये देखिए, आप सभी को मेरा 2.5 किलो टोटल 5 किलो का नमस्कार। बाबा, करोड़पति लोग आए हैं आज। सही बात है, आज पहली बार हमारे शो को 500-600 करोड़ रुपए की ओपनिंग लगी है। अजय साहब कैसे हैं आप? मुझे पता है बेटा, साजिद साहब इतने अमीर हैं, इनके 2000 का नोट भी गिर जाए ना, तो ये झुक के उठाते नहीं हैं, क्योंकि उतनी देर में तो ये 2 लाख कमा लेते हैं। वैसे पापा, मेरे भी 2000 गिर जाए ना तो मैं भी नहीं उठाता। Oh God. क्यों बेटे? पुष्पा झुकेगा नहीं। सही बात है, ये पुष्पा झुकेगा नहीं, ये कभी चलेगा भी नहीं।
ये कभी भागेगा भी नहीं, खा खा के फट जाएगा एक दिन पुष्पा। अरे वाह, क्या बात है, अपने जगू दादा के बेटे आए हैं। टाइगर नमस्ते कर। और टाइगर कैसे हैं? बढ़िया सब बढ़िया। आज कैसे आना हुआ? आज आप मालदीव नहीं गए? बेटे आहान, कैसे हो सर? आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? वाह वाह, क्या बात है। लेकिन ये बच्चे ने तड़प फिल्म में क्या काम किया है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है आपका। और क्या बात। बेटे आप तो बहुत मेहनत करते ही करते हो, लेकिन शेट्टी साहब ने जो मेहनत की है, जो परिश्रम किया है, तब जाके उन्होंने सूर्यवंशी जैसी फिल्म दी है। पापा वो रोहित शेट्टी हैं। हाँ तो उनका बेटा यहाँ पर नहीं है तो क्या मैं उनकी तारीफ नहीं करूँ क्या? शेट्टी साहब ने मुझे सिर्फ एक ही चीज सिखाई है, ये धरती मेरी माँ है। पापा ये सुनील शेट्टी जी का डायलॉग तो है। उनका बेटा सामने है तो उनकी तारीफ नहीं करूँ क्या? पीठ पीछे ही करता रहूं क्या? अच्छा ऐसा है पापा? हाँ ऐसे होता है। तो शिल्पा शेट्टी जी भी कमाल का योगा करती है, मुझे वो बहुत पसंद है। क्या है? क्या? यहाँ शिल्पा शेट्टी का बेटा बैठा है क्या? शिल्पा शेट्टी तुझे फिल्म में काम देगी क्या? तो फिर इनकी बात कर। धर्म जी, मिसेस नडियाडवाला जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैम मैम मैं आपको बता दूं, जुहू में मैंने 50 करोड़ रुपए का बंगला देखा है। ये बाबा इनको क्यों बता रहे हैं आप? फिल्म में कोई ऐसा रोल दीजिए ना कि मैं वो बंगला खरीद सकूं। फिर मैं बंगला खरीदूंगा, बंगले में पार्टी होगी। साजिद भाई आप भी आइएगा, वहां पे एंजॉय करें। ये क्या है पापा? क्या इशारा कर रहे हैं आप? ये क्या है पीने का? क्या है ये? मैं दोनों हाथ नहीं देखे, ये देख। मैं कह रहा हूँ बंगले में आइएगा, भैंस का दूध निकालेंगे हम लोग, क्योंकि सारा दूध तू पी जाएगा। वो देख टाइगर बाबा को देख, क्या फिटनेस है उनकी। पापा मैं भी एक दिन टाइगर श्रॉफ जैसा बनना चाहता हूँ। अरे क्यों नहीं बेटे, तेरे लिए तो 5 जन्म की बात है। अजित भाई हमारे हिंदुस्तान में एक सेंसेक्स है और एक टाइगर ही है, इनमें कभी भी उछाल आ सकता है। मैंने तो ये भी सुना है कि जब ये मालदीव जाते हैं तो वहां की डॉल्फिन छुट्टी पे चली जाती हैं, कहती हैं कि अब टाइगर श्रॉफ आ गए, अब हमें उछलता हुआ कौन देखेगा। एक बार मुझे भी मालदीव लेके चलो ना। मालदीव के पीछे लगा रहे, यहाँ काम मांग। बड़े लोग आए हैं, हो सकता है तुझे भी लॉन्च कर देंगे। हाँ बड़े बड़ों को लॉन्च किया, साजिद भाई आहान आपको भी लॉन्च किया, टाइगर साहब आपको भी लॉन्च किया, कृति आपको भी लॉन्च किया। पापा लेकिन शायद आपको एक बात नहीं पता, इनकी खुद की जो लॉन्च फिल्म थी ना, इसमें इन्होंने अर्चना जी को भी काम दिया था। साजिद साहब मैं तो आपसे बहुत प्यार करता था, ये आपने क्या कर दिया? मतलब आपको फिल्म में साजिद साहब मुझे 2 वजह दीजिए, आपने इनको क्यों लिया फिल्म में? अब ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वजह क्या होती है? ये कोई तरीका हुआ बात करने का? वो इतनी टैलेंटेड है, जरूर इनकी कोई मजबूरी रही होगी। नहीं, अपने नजदीकी बंदे को अगर कोई उठा ले तो फिर काम देना ही पड़ता है, और बंदों को उठाने में तो ये माहिर हैं। सही बात है सर, आपका इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, हो जाती है कभी कभी गलती। खैर प्रोडक्शन हाउस से याद आया, तो कभी इनके ऑफिस गया है?
नहीं बाबा। इनका ऑफिस युगांडा से भी बड़ा है। पापा एक मिनट, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है पापा। पापा युगांडा बहुत बड़ा है, इतना बड़ा ऑफिस नहीं होता कभी। तेरे को काम ये देंगे कि युगांडा देगा? बता, वो देंगे ना, उनकी बात कर। युगांडा बड़ा, तुझे पता है साजिद भाई के पास इतना पैसा है कि वर्ल्ड में नंबर 1 अमीर में इन्हीं का नाम आता है। पापा वो इलॉन मस्क है। इलॉन मस्क तेरी माँ है क्या? पापा माँ कैसे होगा, वो आदमी है। हाँ तो तेरा बाप है क्या वो? यार इलॉन मस्क, उनकी बात कर। बात किए जा रहा है, बोल। क्या? हमारा प्रोड्यूसर कैसा हो? सलमान खान जैसा हो। सलमान भाई यहाँ पर आए हैं क्या? नहीं। जब वो आएंगे उनकी भी जय जयकार होगी, बुरा नहीं। हमारा प्रोड्यूसर कैसा हो? साजिद नाडियाडवाला जैसा हो। ये बात, क्या बात। ये तुझे पता है साजिद भाई ने बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड के लोगों को भी बॉलीवुड में लिया है। हाँ, कमबख्तिश नहीं देखी तूने? हाँ, उसमें सलून साहब के बेटे को लिया था इन्होंने। वो कौन है बाबा? वो सिस्टर सलून। नहीं बाबा, वो सिस्टर सलून है। हाँ, नहीं सिस्टर सलून है। नहीं सिस्टर सलून अरे है। बेटा, सिस्टर सलून है। सिस्टर सलून। अरे वो सिल्वेस्टर स्टैलोन है। ये देखिए पूरा ही गलत बोल रहा है, इसको समझाना है। सर ये कौन से वाले स्टार लिए, इनका तो नाम ही नहीं लिया जा रहा है। यार इससे अच्छा तो आप वो नगर सेवक के बेटे को ले लेते। वो कौन है पापा? वो आर्नोल्ड सुहास नगर। पापा वो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हैं। अरे नहीं, सुहास नगर है। श्वार्ज़नेगर। 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 अरे नाम ही बदल देना यार। तू बॉलीवुड के किसी आदमी का नाम बता। ये ठीक है, डैनी डेंजोंगपा। किसका गप्पा? पापा डेंजोंगपा। अरे यार तू कोई सरल नाम क्यों नहीं लेता? रमेश, सुरेश, विक्की, ऐसा कोई नाम ले तू। रमेश, सुरेश, विक्की, ये लोग हैं कौन? बेटा ये वो लोग हैं, जब मैं पहली बार मुंबई आया था तो ये सब मेरे साथ स्ट्रगल कर रहे थे। कृति, सनन 1970 की बात है। जब मैं पहली बार मुंबई आया था, मुझे आज भी याद है मेरी पहली लाइन क्या थी। मेरी जेब में ऑटो के पैसे नहीं थे। कहाँ नहीं थे? तूने अभी तो दिए ऑटो वाले को पैसे। पापा आपकी जेब में ऑटो के पैसे नहीं थे। मेरी जेब में नहीं थे तभी तो तूने दिए ऑटो वाले को पैसे। आप जब मुंबई पहली बार आए थे तब आपकी जेब में ऑटो के पैसे नहीं थे। ये सब सबको क्यों बता रहा है? पापा ये बात आपको सबको बतानी थी। तो फिर तू क्यों बता रहा है? पापा मैं घर चला जाऊंगा। तो आया क्यों था? पापा बेटा, love you, बेटा। खैर, तू क्या कह रहा था? मैं नहीं, कुछ नहीं कह रहा था मैं पापा। मुझे कुछ पता ही नहीं है। नहीं पापा, नजदीक मत आना, नजदीक मत आना। बेटे क्या नाराज नहीं होते मेरे बेटे? पापा नाराज नहीं हो ना? हाँ, आपको पता है मेरा बेटा बहुत टैलेंटेड है। अब ये आपको लालटेन बन के दिखाएगा। लालटेन बन के दिखा। पापा कुछ और ट्राई करते हैं क्या? हम लोग कमाल की घड़ी बनते हैं। घड़ी? हाँ ठीक है बेटे। पापा आइए पापा, इनको दिखाते हैं। हाँ बेटे।
अच्छा, there's this pendulum also. This pendulum below. 11 बज गए. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. कपिल शर्मा शो देखते रहिए. थैंक यू. फिर से मिलेंगे. बाय.